हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। और भाई सवाल नंबर 3 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भाई ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लोग वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर हमने आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों ही हल करा दिए थे भाई, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी हमने यहाँ पर भाई प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, देख लो। दो समीकरण है हमारे पास। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। भाई कह रहा है कि इन दो समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन से भी हल करना है और वज्र गुणन से भी हल करना है। और आपको ये बताना है कि भाई आपको कौन सी विधि इसमें से ज्यादा उपयुक्त लगती है, ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो पहले भाई प्रतिस्थापन से हल करेंगे इसे, फिर बाद में इसे हम वज्र गुणन से हल करेंगे। फिर भाई आप स्वयं जांच लेना कि कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो भाई दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो। पहले इसे समीकरण 1 डाल लो और इसे डाल लो समीकरण नंबर 2। और भाई इन्हें पहले हल करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा। 8x प्लस 5y बराबर 9 है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। हम समीकरण नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। और भाई क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से आप या तो x का मान या y का मान, किसी एक का मान आप बस निकाल लीजिए। तो भाई यहां लिख लो 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4। 2y को ना आप उधर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा 3x 4 माइनस 2y, इस प्रकार से। भाई इधर प्लस के 2y थे, उधर जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे। अब यहां लिखा है 3x, तो 3 को भी आप उधर ले जाइए। 3 यहां गुणा में है तो उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, इस प्रकार से। और देखो आपने भाई x का मान निकाल लिया है। x का मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है। अगर आपने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो इसे रखिए समीकरण नंबर 1 में। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को दोबारा उतार लो। 8x प्लस 5y बराबर में लिखे हैं 9। अब जहां पर x लिखा है वहां पर आपको x नहीं लिखना है, वहां लिखना है 4 माइनस 2y अपॉन 3। भाई x की जगह आपको ये वाली वैल्यू बस रख देनी है। तो देखो 8 लिख लो, ब्रैकेट बना लो एक यहां, 4 माइनस 2y अपॉन में है 3 प्लस 5y और बराबर में लिख दो 9। अब देख लो ये जो पूरा समीकरण बन गया है, यहां पर केवल एक चर बचा है जो कि y है। अब इसे अगर आप हल करोगे ना तो यहां से y का मान बड़े आराम से निकल आएगा। देखना 3 से आप इन दोनों में गुणा कर दो अगर, तो यहां से 3 ना गायब हो जाएंगे। 8 से आप यहां गुणा कर दो, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16 y। 3 से यहां गुणा करोगे तो 5 तिया 15y, और 3 से यहां गुणा करोगे तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। देखो 32 जाएंगे उधर, और यहां जब घटाओगे ना तो माइनस के y बचेंगे। तो 27 और माइनस 32 हो जाएगा। यहां घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे ना, माइनस माइनस कर दो कैंसिल। देख लो भाई y का मान जो है वो 5 प्राप्त हो जाएगा हमें। y का मान जैसे ही आपको प्राप्त हो जाए आप क्या करोगे, ये वाला जो आपने x का मान निकाला था इसे आप दोबारा लिखोगे। x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन में था 3। अब y का मान यहां आपको 5 रखना है, तो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा 3। तो x बराबर यहां 4 माइनस 5 दूनी
10 और बटे में लिख लो आप 3। 4 में से 10 घटाओगे तो भाई क्या बचेगा? बचेगा माइनस का 6 अपॉन में है 3। यहां पर भाई सरल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और माइनस लगा है आगे, तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा -2। तो भाई देखा आपने किस प्रकार हमने प्रतिस्थापन का यूज किया और x और y दोनों का ही मान निकाल दिया। सबसे पहले समीकरण नंबर 2 से शुरुआत करी, 2 से हमने x का मान निकाला, भाई y को इधर ले गए और x का मान निकाल दिया। फिर समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला है तो रखा हमने समीकरण 1 में। जब आपने 1 में रखा तो वहां से y का मान आपको पता चल गया। फिर जो आपने x का मान निकाला था उसमें आपने वही वाला y का मान रख दिया, हल किया और भाई x का मान आपको पता चल गया। दोनों मान मालूम हो गए तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अभी हमें भाई यही क्वेश्चन जो है वज्र गुणन से हल करना है। तो भाई देखो समीकरण तो यही रहेंगे, तो पहले आप इन्हीं समीकरण को उधर नोट कर लोगे वज्र गुणन में। लेकिन भाई वज्र गुणन में खास बात क्या होती है, जो ये संख्याएं हैं ये बराबर के इधर नहीं होनी चाहिए। 9 को आपको इधर ले जाना है, 4 को आपको बाएं पक्ष में लेके आना है। तो देखो भाई हम यहाँ डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। 9 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -9 बराबर 0। यहां पर भी यही करो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अभी भाई क्या करना है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस प्रकार से आपको भाई तुलना करनी है। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इन सबके ना मान पता चल जाएंगे। देखना भाई यहां लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों हमने मानक रूप लिख लिए हैं। यहां लिख दोगे से तुलना करने पर। भाई तुलना करोगे तो देखो a1 का मान क्या है, सीधा सीधा लिखा है 8, b1 का मान है हमारा 5 और यहाँ c1 का मान है माइनस का 9। इसी प्रकार से भाई a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है माइनस का 4। मान निकाल लिया आपने। अब आप वज्र गुणन का यूज करने वाले हो। देखो x लिखो, y लिखो और 1 लिख दो। सूत्र में होता है b1 b2, तो भाई b1 b2 क्या है, 5 है और 2 है। यहां होता है c1 c2, यहां हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 9। भाई b1 b2 c1 c2, फिर होता है a1 a2, तो a1 a2 है 8 और 3। फिर जो ये लिखा है वही आखिर में दोबारा से उतार दीजिए इस प्रकार से। सॉरी यहां पर भाई 2 है इस प्रकार, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2 लिख दीजिए। फिर यहां लिखो x अपॉन, पहले आप इसकी गुणा कर दो तो 5 चक्कू माइनस के 20 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का निशान लगता है। फिर भाई इसकी गुणा कर दो, 9 दूनी माइनस के 18 हो जाएंगे बराबर y अपॉन, देखो पहले आप इसकी गुणा कर दो तो -9 और 3 माइनस के 27 हो जाएंगे, फिर बीच में माइनस और यहाँ -4 और 8 माइनस के 32 हो जाएंगे। फिर यहाँ 1 अपॉन, देखो 8 दूनी 16 फिर माइनस और यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 15। देखना x अपॉन यहां हो जाएगा -20 और ये प्लस के 18 आ जाएंगे बराबर y अपॉन माइनस के 27 और यहाँ प्लस के 32 आ जाएंगे। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ देखो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 1 बटे 1 मतलब कि 1 आ जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे, देखो x बचेंगे -2, y 5 और यहाँ 1 बचेगा।
भाई उधर ले जाओगे ना तो x का मान डायरेक्ट -2 प्राप्त हो जाएगा। भाई बराबर में 1 है तो संख्याएं उधर ले जाओगे तो आपको x और y का मान पता चल जाएगा डायरेक्ट ही। प्राप्त हो गया आपको भाई। देख लो उत्तर एकदम वही प्राप्त हुए हैं जो कि हमें यहाँ प्रतिस्थापन से प्राप्त हुए थे। तो ये हमारी थी प्रतिस्थापन विधि। और भाई जो ये वाली हमने विधि यूज करी है ये है वज्र गुणन विधि। तो भाई अभी आपको ये तय करना है कि इसमें से आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगती है। भाई देखो वज्र गुणन में खास बात क्या है कि जैसे ही आपने ये वाला चीज अप्लाई कर लिया, जो ये मेन वाला सूत्र है, अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो एक्स वाई के मान एक साथ निकल आते हैं। प्रतिस्थापन में ऐसा नहीं है, पहले मान निकालोगे फिर कहीं रखोगे तो आपको एक मान प्राप्त हो जाएगा, फिर वो वाला मान भी कहीं रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको दूसरा मान प्राप्त होगा। वज्र गुणन में कोई मान आपको कहीं रखना नहीं पड़ता है, सीधा आप सूत्र अप्लाई करो, हल करोगे तो x और y के मान आपको सीधे ही प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई। तो अभी आपको ये बात लिखनी है कि आपको प्रतिस्थापन या वज्र गुणन में से कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3।